इंग्लिश का प्रीवियस सोल पेपर लेकर का। चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द शिप सेल स्मूथली ओइंग टू डैश विंड्स। ये सीरियल 19 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देख सकते हैं जो शिप जो है स्मूथली चलता रहा, तो ये इसमें ऑलरेडी क्या है ना, ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कौन सा जो परफेक्ट मीनिंग है। तो चलिए देखता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, फेवरेबल, यानी शिप जो स्मूथली गया फेवरेबल विंड की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें देख सकते हैं, जैसे है बोस्टेरस। जो बोस्टेरस वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है पलियाकारी या परबल बोल सकते हैं। उसके बाद टेम्पेस्टुलस। टेम्पेस्टुलस का मतलब होता है तूफानी, प्रचंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो ये आपका जो है टर्बुलेंस जो वर्ड है, ठीक है, टर्बुलेंस, तो इसका जो मीनिंग होता है अशांति, ठीक है। तो ये आपका 4 ऑप्शन, चारों में से जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है सी नंबर आपका परफेक्ट है, तो ये सी हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज अ वेरी डैश एक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों में से हम देख सकते हैं कौन सा जो है परफेक्ट है। चलिए तो इन चारों में से देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, वर्सटाइल, ठीक है, यानी बी नंबर हमारा सही है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। वर्सटाइल, वर्सटाइल का जो मीनिंग होता है यानी बहुत जल्द किसी एक चीज़ को पकड़ लेना, वर्सटाइल यानी टैलेंटेड एक तरह का बोल सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड जो आप बोल सकते हैं वर्चुअस, माने वर्चू, चरित्रवन जो होता है। वर्वोस का मतलब है वाचाल, और वोरासियस का मतलब होता है पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है, उसका वोरासियस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन 4 ऑप्शन में से देख सकते हैं कि ऑनर जो घर का है क्या है, वॉचमैन को देखने के बाद जो है किसी भी स्ट्रेंजर के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। अब गुस्सा होने का सेंस में देखता है इंडिग्नेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है, तो सी में टिक आउट मार सकते हैं। यानी क्रोधित होता है, ऑनर देखने के बाद क्या होता है, क्रोधित होता है। रिमेनिंग जो वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर है इम्पैशेंट, उतावला होना, यानी पेशेंस खत्म हो जाना, इम्पेशेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होता है। सैड भी बोल सकते हैं, अलग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंट जो है असंयत बोल सकते हैं। तो ये था हमारा रिमेनिंग ऑप्शन का डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज डैश वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो परफेक्ट मीनिंग है। तो बूढ़ा आदमी विश क्या है, डोनेट करने का अपनी दौलत। तो यहाँ पर इमेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, जो इमेंस का मतलब अत्यधिक, यानी बहुत ज़्यादा का सेंस में लिया जाता है। तो ए नंबर हमारा जो है सही है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, जो इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है गंभीर बोल सकते हैं। इंटेंस का मीनिंग क्या होता है, गंभीर होता है। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध होता है, इसको फेमस भी बोल सकते हैं, फेमस, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया एलूसिव का होता है धोखा बोल सकते हैं, एलूसिव का क्या होता है, धोखा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अ नंबर ऑफ द इंडियन गुड्स फेस अ डैश कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन द टर्म ऑफ द प्राइस एंड लुक एंड प्राइस के लिहाज से चाइनीज कहने के इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है काफ़ी टफ कंपटीशन देता है। चलिए यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से देख सकते हैं
क्वेश्चन के अनुसार जो आपका परफेक्ट वर्ड है वो आपका है फायर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसका मीनिंग होता है भारी होता है, भीषण होता है, गंभीर होता है। तो यानी काफ़ी टफ जो कंपटीशन देता है, यानी एक चाइना का मार्केट है और इंडिया का मार्केट है। तो प्राइस के लिहाज से या लुक के लिहाज से चाइना कहीं ना कहीं इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी या अधिक जो है भारी जो है कंपटीशन देता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है। रिमेनिंग वर्ड जो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे बोल्ड हो गया और एंग्री हो गया और पावरफुल हो गया, ये नॉर्मल वर्ड है। बोल्ड का मतलब बहादुर जैसे बोल सकते हैं, एंग्री का मतलब इंडिग्नेंट क्रोधित बोल सकते हैं, एंड पावरफुल का शक्तिशाली बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, प्लीज डैश मोर शुगर टू द जूस सो दैट इट बिकम स्वीटर, यानी कोई जूस हो उसमें कुछ ऐड करने बोल रहा शुगर को ताकि ज़्यादा मीठा हो सके। तो यहाँ जोड़ने का सेंस में हो रहा है, जोड़ने का सेंस में ऐड होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ऐड मैंने जोड़ना होता है, यानी प्लस का सेंस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये जो बी नंबर में ऐड है इसका मतलब सहायता होता है, यानी हेल्प जिसको बोलते हैं, मदद करना, ठीक है, मदद करने का सेंस में होता है। उसके बाद ए डी ऐड का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, विज्ञापन जो होता है टीवी में जो है विज्ञापन होता है, या किसी भी चीज़ का आप ऐड करते हो। और लास्ट में जो ए आई डी ऐड है इसका मतलब सहयोगी होता है, यानी आपका जो सहयोगी होता है उसे हम ऐड करते हैं। ये चारों का जो एक अलग अलग मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द एक्ट्रेस इज वेरी डैश एंड टेक प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम। जो एक्ट्रेस है हमेशा जो प्राइड अपने अपीयरेंस को लेकर के रहती है। यहाँ पर देखिएगा ये चार वर्ड है, चारों का साउंड देखिए एक जैसा है लेकिन मीनिंग एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे दे ऑल द टाइम, ठीक है। तो एक तरह का क्या दिखा रहा है कि यूजलेस हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। या वेन, बेकार होने का सेंस में वेन, यानी VAIN, बी नंबर होगा, यानी इसको बोल सकते हैं यूजलेस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला जो रिमेनिंग वर्ड है VAIN, वेन। वेन का मतलब होता है नस बोलते हैं, यानी आपका शरीर में जो नस होता है, सीरा होता है, उसे हम लोग वेन बोलते हैं। उसके बाद देखिए VAINE जो है, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है फलक बोल सकते हैं, और एक होता है WANE, ओवेन। इसका मतलब होता है डाउनफॉल होना, पतन होना, किसी चीज़ का समाप्त होना। ये आपका जो है चारों वर्ड का हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश आर द वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट नॉट द सेम मीनिंग। यानी देखिए वर्ड आपका जो है सेम स्पेल रहेगा या फिर साउंड जो है आपका जो है एक जैसा रहेगा बट मीनिंग एक जैसा नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोनिम्स बोलते हैं, होमोनिम्स, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, डी में आपका आंसर है, तो डी में टिक आउट कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा वीक, WEAK वीक, और दूसरा होता है WEAK वीक, ठीक है। तो इस वीक का मतलब होता है हफ्ता या सप्ताह, इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। वीक वीक दोनों का साउंड एक जैसा है, मीनिंग डिफरेंट है। तो वही बोल रहा है कि अगर दोनों का साउंड एक जैसा और मीनिंग अलग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं होमोनिम्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। अब आइए एंटोनिम्स क्या होता है ना, यानी ऑपोजिट रहेगा, प्लस माइनस, यानी हमेशा उल्टा होगा, दिन का रात, इस तरह के वर्ड को हम लोग बोलते हैं डे का नाइट जो होता है एंटोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स बोलता है यानी एक ही वर्ड को सेम मीनिंग जो है आपका रहेगा, ठीक है। जैसे ऐड हो गया, हेल्प हो गया, तो ये आपका सिनोनिम्स हो गया। और एक्रोनिम होता है परिवर्णी शब्द होते हैं। ये आपका जो है हमने चार ऑप्शन का डिस्कशन किया। नेक्स्ट देखता हूँ, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वी डैश ऑफ ओल्ड क्लॉथ एंड बाउट न्यू वन फॉर द दिवाली, यानी पुराने को हटाओ और नए को लाओ, इस तरह का मीनिंग ये कहना चाह रहा है। चलिए देखता हूँ, इसमें चार ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, कास्ट ऑफ, कास्ट के साथ अगर ऑफ लगता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना,
या होना होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो कास्ट है ना, इसके साथ अगर ऑफ लग जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है, तो पुराने कपड़े से छुटकारा पाना है और नए कपड़े खरीदना है दिवाली के मौके पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। रिमेनिंग वर्ड देखिए, कॉस्ट, कोई भी चीज़ का दाम पूछते हैं कि व्हाट द कॉस्ट, क्या कीमत है, तो कीमत हो गया, लागत हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं कॉस्ट, COST, जो इसका मीनिंग होता है किनारा, समुद्र में आप जाते हैं, समुद्र का जो किनारा होता है कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कास्ट हो गया, यानी देखिए इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, जाति जिसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग वर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन में है, देयर आर रोज ऑफ द चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ डैश। एक रो है चेयर का दोनों साइड में, अब उसमें दिखाना है यहाँ पर क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, एजल यानी AISLE, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है गलियारा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A। ठीक है, साइड ऑफ द एजल मतलब गलियारा होता है, चेयर के गलियारे में। ये तो आपका हो गया। अब रिमेनिंग देखिए, ISLE जो एजल, इसका मतलब होता है टापू होता है, आइलैंड जिसको बोलते हैं, पानी के बीच में जो सूखा जगह होता है। उसके बाद आई विल, तो आई विल का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। और डी में देखिएगा AIL जो है L, इसका मतलब बीमार होना होता है, सिक भी बोल सकते हैं, यानी इल भी बोल सकते हैं, बीमार या सिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द टीचर्स कुड जज दैट हिज इंटेंशंस वर डैश निफारियस, सो ही वॉज नॉट स्टॉप फ्रॉम द एंटरिंग द हॉल। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक खुद नहीं समझिएगा आप सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी में जो है पायस, यानी सी नंबर हमारा सही होगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार जो है सी नंबर जो है आपका सही होगा, पायस हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा रिमेनिंग वर्ड जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जैसे पायस का मतलब होता है धार्मिक होता है, और निफारियस जो वर्ड है जिसका मतलब है पवित्र होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सी नंबर। अब देखिए रिमेनिंग जो वर्ड है, ट्रेटोरस, ट्रेटर जो वर्ड है जिसका मतलब है नमक हराम बोल सकते हैं। और परफीडियस, परफीडियस का मतलब होता है झूठा होता है। और इन्वियस का मतलब होता है हसद करना, जलन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द विलेजर केप्ट द डाइस आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास चार ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं कौन सा जो है आपका परफेक्ट होगा। तो यहाँ का मतलब विलेजर ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए क्रस, CRUS जो है इसका मतलब होता है छोटी कटोरी। ठीक है, तो छोटी कटोरी का किया, क्रॉस आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर, यानी पानी को कलेक्ट करने के लिए छोटे छोटे कटोरी विलेजर ने रखा। तो क्वेश्चन के अनुसार तो आपका ये हो गया, बी नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, यानी कटोरा जो होता है छोटा उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, छोटी कटोरा। अब देखो रिमेनिंग जो वर्ड आपका है ये हो गया क्रस, CRUS, इसका होता है टांग। और क्रीव जो वर्ड है, क्रीव का मतलब होता है कर्मी दल या चालक दल बोल सकते हैं। और एक हुआ है क्रूज़ जो है, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं क्रूज़, इसका जो मीनिंग होता है पर्यटन बोलते हैं। तो साउंड आपका एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, इसीलिए द क्रूज़ का मतलब छोटा जो कटोरा होता है, छोटी छोटी कटोरे को हम लोग क्रूज़ बोलते हैं। तो गांव के लोगों ने पानी को कलेक्ट करने के लिए कटोरे में निकाला, ये किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किड्स एंड शैली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, इन अदर वर्ड्स दे वर डैश।
देखिए इसको समकालीन बोलते हैं, यानी आपके समय में दूसरा व्यक्ति जो रहता है। जैसे किट्स एंड सेली इंग्लिश के दोनों पोइट है और दोनों सेम ही एज के थे, एक ही दौर में थे, एक दौर के लोग। या जैसे बोल सकते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का है समकालीन बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पररीज। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ इसमें एसोसिएट। एसोसिएट जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं एसोसिएट का जो मीनिंग हो गया सहकर्मी बोल सकते हैं। को राइटर मतलब सह लेखक, यानी आप लिख रहे हैं और आपके साथ जो देने वाला राइटर होता है उसको सह लेखक या को राइटर बोलते हैं। कलीग मतलब सहयोगी, आप जिस फील्ड में काम करते हैं आपके साथ में काम करने वालों को कलीग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो हमारा है, शी कुड इजली ईट द डैश बिरयानी बाई हर सेल्फ। बड़ी आसानी से बिरयानी खाने की बात हो रही है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कोई है जो बिरयानी खा सकती है, पूरी बिरयानी खा सकती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी जो वर्ड है इसका मतलब होता है होल हो गया है, यानी इसको ऑल बोल सकते हैं, ऑल बोल सकते हैं। ठीक है, तमाम बिरयानी वो खा सकती थी। तो ये आपका हो गया सी नंबर। रिमेनिंग वर्ड्स में देख सकते हैं जैसे एच ओ एल ई होल है, इसका मतलब खाली होता है। ठीक है, खाली स्थान होल। ठीक है, खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा एच ए यू एल जो होता है इसको होता है ढोना होता है। ठीक है, या ढोना या खींचना होता है, इसको आप कैरी भी बोल सकते हैं, कैरी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हॉल हो गया, हॉल मतलब सभा, यानी कोई पार्टी प्रोग्राम होता है बड़ा सा जो होता है उसे हम लोग हॉल बोलते हैं। तो ये जिसमें पार्टी फंक्शन हॉल में होता है, इस हॉल का मतलब है ढोना या कैरी हो जाना हो गया, इस हॉल का मतलब हॉल हो गया, इस हॉल का मतलब छेदा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास डैश। चार यहाँ पर ऑप्शन दिया हो, ये देख सकते हैं कि हंटर डॉग जो है क्या कहता है, वो हंटर डॉग क्या कहता है सूंघ करके पता कर लेता है, यानी सूंघने का कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होता है। सूंघना का जो है सेंट यूज़ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। कुत्ते में सूंघने की पावर ज़्यादा होती है, तो याद रखना ये बी नंबर आपका हो गया। उसके बाद देखिए सी एन टी सेंट मतलब है सेटस, ये यूज़ होता है। और चिक्स जो होता है, चिक चिक का मतलब होता है धूप जलाना, ये जो चिक हो गया। और दूसरा जो हो गया सेंस, ए सी एन ई ए सी, सेंस का विवेक हो गया। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग वर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, पेमेंट कैन बी मेड बाई डैश और इन कैश, यानी चाहे चेक के द्वारा या कैश के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए चेक के द्वारा, तो चेक का स्पेलिंग क्या होगा जो आप चेक से पेमेंट करते हो, CHEQUE, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। उसके बाद चीकी जो वर्ड है ना, मुखर बोल सकते हैं, मुखर, ये चिकी जो वर्ड होता है मुखर होता है। उसका चिक जो वर्ड है, चिक का मतलब है लड़की या चूजा, चिकन जिसे बोलते हैं ना, तो इस चिकन का मतलब क्या होता है, लड़की हो सकता है या फिर चूजा हो सकता है। ठीक है, लड़की या फिर चूजा। अच्छे का तो हमने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मेनी पीपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं, जो कन्विक्ट है तो नेचुरली पुलिस के डर से वो क्या है, वो भागा हुआ। तो यहाँ भागने का सेंस में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, फरार हो जाना, भाग जाना। जब मर्डर करोगे तो नेचुरली पुलिस के डर से आप
भाग जाओगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, वॉक अवे। वॉक अवे का मतलब होता है चले जाना। और इलोप जो वर्ड होता है, इस इलोप का मीनिंग जो होता है, कोई लड़का लड़की के साथ भागता है तो उसे इलोप बोलते हैं। लड़का लड़की भागने को इलोप बोलते हैं और चले जाना को वॉक अवे बोलते हैं। ठीक है, रन आफ्टर तो पीछा करना होता है, इसका मीनिंग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रिंसेस फॉर्मली हेल्ड द डैश इन हर हैंड। चलिए, तो प्रिंसेस ने क्या किया, बहुत टाइट से जो अपने हाथ में, क्या किया अपने हाथ में, लगाम को या अधिकार को लेना होता है। तो लगाम को लेना का सेंस में होता है, ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, रेन। घोड़े का जो लगाम होता है उसको रेन बोलते हैं, REIN, रेन। ठीक है, और जो बारिश होती है ना, बारिश का होना को RAIN, रेन बोलते हैं। बारिश का होना को RAN बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रन जो होता है ना, ये RUN, रन जो होता है, इसी का V2 होता है, फरार हो जाना, भाग जाना। और ये जो है आपका है रेन जो होता है, ये शासन करना होता है, यानी हुकूमत करना, शासन करना, कि उसको रेन बोलते हैं, REINGN। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द बॉय डैश टू टेक द मनी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आप देख सकते हैं। लड़का ने क्या किया, पैसा लेने से इनकार कर दिया। तो इनकार करना के यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्यूज़ करना। ठीक है, मना कर देना, मना करना का सेंस में यहाँ पर रिफ्यूज़ होगा। ठीक है, ऑर्डर का तो आदेश देना हो गया। डिनाई का मतलब हो गया स्वीकार करना हो गया। और रिमाइंडेड का मतलब होता है याद दिलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज़ बीन डैश टिल नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर देखिए एनुअल मीटिंग है क्लब का हमारा जो अगले महीने तक क्या हो गया, स्थगित हो गया। तो स्थगित करना का डेफर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, स्थगित करना होता है। मीटिंग आपका जो है अगले महीने के लिए टाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अगला देखिएगा आपका है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। ठीक है, घसीटना को हम लोग ड्रैग बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा डिसरप्टेड, बाधित करना होता है, डिस्टर्ब, बाधा देना होता है, बात कर रहे हैं डिस्टर्ब कर दिया कोई, उसको डिस्टर्बटेड बोलते हैं। उसको होता है डी रेंज। डी रेंज जो वर्ड होता है अव्यवस्थित बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला वर्ड हमारा है, दे कॉल्ड मोहन आ डैश बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो इनटू द डार्क लेन। चलिए 4 ऑप्शन देखता हूँ। ठीक है, तो मोहन को उन लोगों ने क्या पुकारा, मोहन को उन लोगों ने कहा कि तुम काफ़ी डरपोक हो। तो डरपोक का सेंस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, कावर्ड। इसका मतलब होता है डरपोक, या इसका दूसरा वर्ड आपका टिमिड भी होता है, TIMID, टिमिड। ठीक है, टिमिड का मतलब डरपोक होता है। चलिए ब्रेव का मतलब साहसी या बहादुर होता है। हीरो का मतलब जानवे का तो नायक हो गया। और विलेन का मतलब हो गया बहादुर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट डैश बट लेटर यू विल गेट यूज टू वियरिंग अ मास्क। यहाँ पर देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से देख सकते हैं। क्वेश्चन में जो परफेक्ट कौन सा हो रहा है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार जो होता है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर एट फर्स्ट बट लेटर यू विल गेट यूज टू द वेयरिंग अ मास्क। तो एट फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो है परफेक्ट है, तो हम लोग ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिस ऐप इज अ वेरी डैश वन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग।
यानी ये जो ऐप है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है बहुत ही बेस्ट है, ये कहना चाह रहा क्वेश्चन में। यानी एक तरह का सुविधाजनक, बहुत ज़्यादा इसमें सुविधा है। तो सुविधाजनक का यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वीनियंट, यानी ऑप्शन नंबर डी में बोल सकते हैं। जो सुविधा से भरा हुआ हो उसे ऑप्शन नंबर डी में हम लोग कर सकते हैं। उसका रिमेनिंग वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड जो है आपका है कन्वीनियंस, सी वाला जो है, तो सहूलियत, इसका जो मीनिंग क्या होता है, सहूलियत होता है। और कम्पिटेंस, कम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता बोल सकते हैं, ये वाला जो है क्षमता होता है। और कैपेबल मतलब है सक्षम, ये जो वर्ड है आपका कैपेबल का मतलब सक्षम। तो ये आपका चारों वर्ड का हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा हरीश बॉयज डैश इन द एम्प्टी रूम ऑफ देयर न्यू हाउस। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपका जो ऑप्शन दिखा रहा है, चार ऑप्शन, इन चारों में से आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका जो है सही है। चलिए, तो इसमें देख रहे हैं कि आपके पास चार जो ऑप्शन है, इन चारों में से परफेक्ट कौन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो बी में क्या है, रिसाउंडेड। रिसाउंडेड जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गूंजना या शोर करना, ठीक है। उसकी आवाज़ जो है खाली रूम में, नए घर में जो है गूंजता है, ये गूंजने का सेंस में, शोर करने के सेंस में होता है, ठीक है। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं रिवर्टेड, यानी प्रत्यावर्तित करना हो गया। रिलैप्स, रिलैप्स मतलब फिर से बीमार होना। और रिसॉर्ट जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं सहारा लेना होता है, सपोर्ट भी बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा हिज डैश ऑफ द टॉपिक वाज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। यहाँ पे देखिएगा आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन के अनुसार जो है पहला ऑप्शन आपका सही है, यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है व्याख्या, एक्सपोजिशन का मतलब होता है व्याख्या। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, इसमें जो है पिक्चराइजेशन, चित्र होता है। उसके बाद एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शन, दिखावा। अनक्वालिफिकेशन को तो मालूम है योग्यता होता है। तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है द गवर्नमेंट हैज़ हार्डन इट्स डैश अगेंस्ट द एजिटेटर एंड इम्पोज अ कर्फ्यू इन द एरिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट ने जो भी विरोध कर रहे हैं, एजिटेटर है, उसके खिलाफ कर्फ्यू लगा दिया उस एरिया में, और काफ़ी नियम को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो है डी नंबर आपका सही है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। स्वरूप, यानी स्टेंस का जो मीनिंग होता है स्वरूप होता है, ठीक है। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, बेयरिंग का मतलब है सहनशीलता, मैनर जो होता है तौर तरीका, और ओरिएंटेशन का होता है उन्मुखीकरण। ये आपका जो है रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन मतलब वी आर bewildered by the power which science has suddenly placed in our laps and we are dashed by the realizations of our unpreparedness to the deal with a crisis। चलिए इसमें से देख सकते हैं चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपका जो है क्वेश्चन के अनुसार आपका परफेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है सही आंसर होगा। तो सी में टिक आउट कर सकते हैं, हम्बल, विनर बोल सकते हैं। अब इसमें रिमेनिंग वर्ड जो हो गया कंडेम, कंडेम जो वर्ड है जिसका मीनिंग आपका होता है निंदा करना। उसके बाद डिमीन का मतलब होता है अपमानित करना, डिमीन का मतलब होता है अपमानित करना होता है। और प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, प्राउड का मतलब गर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है अ डैश सोविनीर विल बी रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को देखें, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में वोलामीनियस, वोलामीनियस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बड़ा होता है या विशाल होता है। अ वोलामीनियस सोवेनिर, एक बड़ा सा जो है सोवेनिर जो है रिलीज होगा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मीट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है सही है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, बड़ा या विशाल बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड हो गया कंसिडरेबल को होता है पर्याप्त बोल सकते हैं। जेनरस का मतलब दयालु बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाउंटीफुल जो वर्ड है जिसका मीनिंग भरपूर या प्रचुर मात्रा में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है यू नीड नॉट डैश सो मच फर्स अबाउट वेयरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। अब यहाँ पे देखिएगा इनमें से चार ऑप्शन में से आप में से कौन सा परफेक्ट है ये देख सकते हैं। यू नीड नॉट डैश, यानी यहाँ पर आपका जो है V1 होना चाहिए। नीड नॉट यहाँ पर एक मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब मॉडल वर्ब अपने साथ जो है मेक अ फश, बेचैन होना, एक फ्रेज बन जाएगा अगर ऑप्शन नंबर बी में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मेक ए फस, मेक अ फस, मेक अ फस, अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो ये इसमें क्या होता है ना कि एक फ्रेज बन जाता है जिसका मीनिंग होता है बेचैन होना, इसीलिए यहाँ पर मेक परफेक्ट है, ठीक है। और दूसरा वर्ड वो एक फ्रेज नहीं बनाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है सम पीपल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग डैश इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट इंटीरियरिंग। चलिए इसमें चार ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, तो बी में टिक आउट कर सकते हैं। उसका तो वेस्ट का मतलब बेकार हो गया, और ये WAIST वेस्ट जो है इसका मतलब होता है कमर बोल सकते हैं, सिकुड़ जाना बोल सकते हैं। इस वेट का मतलब वज़न या भार बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है किट्स एंड शैली व पोइट ऑफ द सेम पीरियड दे आर। हमने कहा था ना एक ही समय में दो व्यक्ति होता है, उसे हम लोग समकालीन हिंदी में बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में हम लोग कंटेम्परेरीज बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है आप देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में एक्विंटेंसेस का मतलब है परिचित व्यक्ति, और कलीग का मतलब होता है सहयोगी, साथ में काम करने वाला, और एसोसिएट का मतलब साथी। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखता हूँ। क्रेडिट कार्ड डैश हैज़ इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर, यानी क्रेडिट कार्ड से आजकल क्या बढ़ा है ये आपको बताना। तो देखिए क्रेडिट कार्ड से आजकल जो है धोखाधड़ी वाला काम बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो ये धोखाधड़ी का काम जो है ऑलरेडी क्या, वो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। सी में जो हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड देखिए फ्लग जो वर्ड है FLUKE, फ्लग का मतलब होता है आकस्मिक लाभ बोल सकते हैं। और ये जो फ्रीड वर्ड है, इस फ्रीड का मतलब होता है आज़ाद या मुक्त किया गया। ये जो फ्लैग है, फ्लैग का मतलब होता है पर्त बोल सकते हैं या पापड़ी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है माई नेबर वॉज एडमिटेड to the hospital when he developed an allergic dash to some medicine he took। कोई दवा खाता है, एलर्जिक हो आता है, तो एलर्जिक से आपको शरीर में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन के अनुसार परफेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी में। एलर्जिक से क्या होता है, रिएक्शन होता है, एलर्जिक से रिएक्शन होता है। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं रिजल्ट हो गया, परिणाम हो गया, रिजॉइंडर का मतलब हो गया है जवाब देना हो गया, और रिटॉर्ट जो मीनिंग होता है इसको करारा जवाब देना, बदला लेना। रिटॉर्ट जो वर्ड होता है
बदला लेना, या इसको रिवेंज भी बोल सकते हैं, रिवेंज, ठीक है, रिवेंज भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है सोशल आइसोलेशंस, ओवर क्राउडिंग द डैश ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से आपका जो है सबसे जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी कम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस हो गया ये आपका। उसके बाद क्या है, अट्रैक्टिवनेस हो गया जिसमें अट्रैक्शन होता है, चीपनेस हो गया जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है, और एफोर्डेबिलिटी का मतलब जिसे आप एफोर्ड कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एडवर्टाइजर ऑफन यूज राइम एंड डाइस। एडवर्टाइजर राइम और क्या चीज़ का यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। तो एडवर्टाइजर जो राइम और एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, एलिट्रेशन, अनुप्राप्स, ये हो गया। उसके अल्टरेशन, अल्टरेशन जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फेरबदल। उसके बाद डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा करना, इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है। और डिजिग्नेशन का तो होता है बदनामा बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर, यानी वर्क और डोमेस्टिक काजल को शॉर्ट टेम्पर, यानी दोनों चीज़ का काजल पे का पड़ा हुआ, दबाव पड़ा होगा। और दबाव का सेंस में आपका होता है प्रेशर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ए में हम लोग टिक आउट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेट हो गया, वज़न जिसको बोलते हैं। फोर्स हो गया, ताकत जिसको बोलते हैं। उसकी ग्रेविटी होता है, गंभीरता बोल सकते हैं। तो ये आपको 4 ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighter from Russia along with the upgrade of their existing fleet। इन 4 ऑप्शन में से देख सकते हैं कि इंडिया ने ये तमाम चीज़ रसिया से लिया है, प्राप्त किया है। प्राप्त करना का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोक्योर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, एकम्प्लिश, संपूर्ण करना। अचीव जो वर्ड होता है हासिल करना। एडवांस मतलब आगे की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, टाइम परसेप्शंस रेजेज अ नंबर ऑफ डैश पजल इंक्लूडिंग व्हाट इट मीन्स टू से वी परसीव टाइम। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों में से कौन सा परफेक्ट है ये देखना है। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, इंट्रिग्निंग जो वर्ड है जिसका मतलब होता है दिलचस्प होता है, तो बी नंबर हमारा सही है। तो बी में हम लोग टिक आउट लगा सकते हैं। इसका मीनिंग जो होता है दिलचस्प या मनोहर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव का जो है जेरन फॉर्म है, इसीलिए जो है ये बी नंबर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, द theoretical framework is finished by identifying indicators to be used in the dash of the success of such policies। अब यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन, इन चारों में से आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार जो है परफेक्ट आपका आंसर होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का तो मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा, क्योंकि ये जो है एवैल्यूएशन यहाँ पर एज ए नॉन की तरह यूज़ किया गया है, जो क्वेश्चन में परफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, मेनी नेशनल सर्वे डैश दैट malnutrition इज कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा सर्वे हुआ है
मेलिट्रेशन कॉमन है डेवलप कंट्रीज़ में, तो ये क्या हुआ, पर्दाफाश हुआ है, प्रकट हुआ है, पता चला है। तो पर्दाफाश होने का ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ऑपरेशन कंडीशनिंग कैन बी डिस्क्राइब एज लर्निंग डैश दैट इज़ यूज टू मॉडिफाई और चेंज अ पर्सनस बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड कंसिक्वेंसेस। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार जो है परफेक्ट मीनिंग क्या है ये आपको करना है। तो क्या है, लर्निंग अपने साथ क्या लेगा, मेथड लेगा, लर्निंग मेथड यानी सीखने का तरीका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग के साथ अपने जो है मेथड लेगा, लर्निंग मेथड। ठीक है, तो ये था हमारा। चलिए, तो ये था आज का हमारा इस वीडियो में, और फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।